कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। दून बाबा नाई चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी सभी को। आज वैसे तो मैं अक्सर अपने ही किस्से ज़्यादातर लेके आता हूँ या मैं सोशल मुद्दे उठा के लाता हूँ कि जिससे हमारे समाज पे गलत असर पड़ रहा है। लेकिन आज का जो मेरा किस्सा है वो बहुत ही स्पेशल है और वो बिना मेरी धर्मपत्नी के पूरा नहीं हो सकता था। मैं आपको अपना एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ कि जिसका आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला है और शायद आपके पास जवाब हो तो आप भी बताना। हुआ क्या था कि मेरे घर में अक्सर जो है हर कोने में कहीं ना कहीं हनुमान जी की या श्री कृष्णा की मूर्ति मिल जाती है। जो पूजा पाठ करते हैं मंदिर उसमें तो होती है, उसमें तो लड्डू गोपाल जी होते हैं। बाकी मूर्ति आपको हर जगह मिल जाएगी, राधा कृष्ण की या हनुमान जी की। अभी मेरी टेबल पे सामने रखी हुई है, थोड़ा कैमरे का एंगल चेंज हो रखा है और दोनों की रखी है, कृष्णा जी की भी है और हनुमान जी की भी है। जो मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ उनकी नज़र है। तो किस्सा क्या है कि ये है शायद सन 2012 की बात है, क्योंकि 13 में तो हम ऊपर शिफ्ट हो गए थे। 2012 की बात है ये कि हमारे घर में इतनी मूर्ति राधा कृष्ण की जो है मेरी बेटी और मेरी मिसेज लेके आए थे। बड़ी सुंदर थी वो और उसमें जोड़े में थी वो। तो उसमें एक मुरली लगी हुई थी। वो मुरली जो है वो डिटैच हो सकती थी, मतलब ऐसे उंगलियों के बीच में फंसा रखी थी ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, सामने शोकेस में रखते थे, आते जाते नजर पड़ती थी, उनकी नजर हमारे पे रहती थी। और उन्हीं के साथ में हनुमान जी की मूर्ति भी रखी हुई थी। वो मैं रोहिणी सेक्टर 7 साई मंदिर से लेके आया था। वो ये दोनों मूर्तियां रखी रहती थी, तो जब भी हम आते जाते थे नजर पड़ती थी, थोड़ा सा नतमस्तक करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कृष्णा जी की मुरली गायब हो गई। अब मुरली गायब हुई तो हमारे घर में बहस शुरू हो गई। आते जाते मिसेस हंसे और मैं कमेंट्स मारूं। आते जाते बोलते थे क्या अपने आप को, हमारे को तो क्या संभालेगा, अपनी मुरली कोई नहीं संभाल सकता। मुरली के लिए रोज बोलते थे उनको। मैं कहा दुनिया क्या चलाएगा तेरे से, अपनी मुरली तो संभलती नहीं है। और जी ये अच्छा खासा मतलब हमारे घर में बिटिया भी बेटा भी हंसने, जब भी मैं ये कमेंट्स करता है, ये कटाक्ष मारता तो सारे हंसने लग जाते। तो मतलब एक अच्छा खासा मजाक बन गया हमारे घर में। 15 दिन तक चला ये मजाक। हाँ 15-20 दिन ये मजाक चला। फिर यूं भूल गए थे कि भाई मुरली गई कहाँ, क्योंकि काम वाली भी आ चुकी थी, सफाई भी हो चुकी थी। सामने एक ग्राउंड फ्लोर का मकान था तो, और सामने जो है 13 मीटर का शायद 14 मीटर का रोड था, काफ़ी चौड़ा रोड था। ये है आपका रोहिणी सेक्टर 16 में E4 और E5 पॉकेट का डिवाइडर है, इसी पे मकान था मेरा। तो जो रोहिणी में रहते हैं वो समझ जाएंगे कि कितने चौड़े रोड हैं, डिवाइडर के रोड जो है, ब्लॉक के जो रोड है। तो मुरली गायब हुई। ग्राउंड फ्लोर का मकान था, सामने सड़क थी तो सड़क भी बन गई, लेकिन वो मुरली नहीं मिली और हमारा टॉपिक बंद नहीं हुआ। क्योंकि मैं गीता को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और जब भी हमारे घर में भी कोई मैसेज बताती है फलाने का ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, तो मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब मेरे बस में है। ये गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में आस्तिक हूँ। और तो अब होता क्या है कि स्कूटी पे हम जाते हैं जैसे छोटे मोटे काम के लिए, तो स्कूटी कई बार ऐसी छोड़ देते हैं रोड के ऊपर। तो मैं कहते 15 या 20 दिन हो चुके होंगे शायद, इतने तो आराम से हो गए थे। सड़क भी बन के जा चुकी है, रोज MCD वाला भी झाड़ू लगाता था और हम भी अपने घर के सामने झाड़ू लगाते थे। गाड़ियां भी बहुत जाती थी उधर से। हाँ मेन रोड का था तो गाड़ियां भी जाती थी। गाड़ियां भी बहुत जाती थी। तो अब क्या हुआ, एक दिन मैं निकला, स्कूटी जो है काम से आया, स्कूटी मैंने ऐसी मेन रोड पे छोड़ दी। जब मैं घर से निकला हूं तो स्कूटी का साइड स्टैंड मेरी तरफ था। मैं जैसे निकला साइड स्टैंड की तरफ देखा तो मैंने तुरंत मिसेज को बेल बजा के, ग्राउंड फ्लोर का मकान, तुरंत बेल बजा के बुलाया। मैं ये देख क्या है, अब ये बताइए क्या हुआ था। उसके साथ इनको ठाकुर जी ने 10 रुपए भी दिए और वही मुरली दी जिसको ये रोज बोलते थे, ताना मारते थे इनको। वही मुरली 15 से 20 दिन बाद स्कूटी के स्टैंड के नीचे। अब देखिए जहाँ स्कूटी खड़ी है, इसका मतलब वहां से ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, स्कूटी के स्टैंड के नीचे और 10 रुपए साथ में नया साथ में 10 का नोट दिया। और मैंने बोला, मैं कहा देखो अब उनका चमत्कार। आप डेली बोलते थे उनको कि अपन दुनिया क्या संभालेगा, तो ये अपनी मुरली तो संभाल नहीं सकता। अब मगा आप देखो आपको क्या दिया इन्होंने। तो वो इन बातों को आज 13 साल हो चुके हैं।
हमारे पास इस बात का आज तक जवाब नहीं मिला। नहीं समझ में आता। ये समझ में नहीं आया कि वो मुरली आई कहाँ से, ये क्या चमत्कार था। और रोड बनने के बाद मिली यार, सबसे बड़ी बात तो ये है, रोड बनने के बाद मुरली मिली है। और उसी बने हुए रोड के ऊपर मिली है, बने हुए रोड के ऊपर ऊपर मिली है। मिली है बताओ। तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मैं इस मामले में पूरी तरह आस्तिक हूँ और मैं मतलब श्री कृष्णा जी को बहुत मानता हूँ। और कई बार, एक बार नहीं, ऐसे हजारों चमत्कार है मेरी लाइफ में जो हुए हैं और माना है, मैंने भी माना है, मेरे पूरे परिवार ने माना है। मेरी बेटी तो कई बार कहती है जैसे गाड़ी चला रहे हो ध्यान नहीं है, तो बिटिया भी कहती है कि डैडी आपकी गाड़ी तो कोई और ही चलाता है, गाड़ी तो कोई और ही चलाता है। तो ये था कि मेरी जिंदगी का छोटा सा किस्सा, चमत्कार। अभी और भी आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे किस्से। और एक किस्सा तो मेरी लाइफ का ऐसा है कि एक मेरे दोस्त ने मेरे को यारी के अंदर गद्दारी की और धोखा दिया, और मैं पूरा उसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे हम तो, प्यार में मर गए, प्यार में धोखा खा गए कि इतना प्यार था आपस में बहुत ज्यादा। हम हमारे को नहीं पता था हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा बंदा, हमारे तो समझ से बाहर हो गया। जब पता लगा तो हम तो हक्के बक्के रह गए कि भाई बंदे ऐसे भी कर सकते हैं विश्वास में। तो अभी फिर सुनाएंगे, बहुत बड़ा किस्सा है। फिर सुनाएंगे। और ये भी मैं आपको बता ये दूं, भी हमारे को ठाकुर जी ने बताया। ये ठाकुर जी ने बताया। कोई स्पेशल आदमी हमारे पास आया जो हमारा जानकार नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं था, और वो ऐसा हिंट दे के चला गया। और आसपास भी नहीं था। और दिन भी उस दिन कौन सा था बता दो। ठाकुर जी का जन्मदिन था, 11 थी। 11 थी। बड़ बाबा का वो था जन्मदिन, श्याम बाबा का। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत हुए हैं। तो ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा था। आगे किस्से आपको और मिलेंगे, क्योंकि कुछ किस्से ऐसे हैं कि जो मैं बिना अपनी धर्मपत्नी के पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात पे अकेला मैं कहानी सुनाता रहूंगा आपको तो शायद ऐसा अजीब सा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले किस्से में, क्योंकि मेरे 3-4 ही पॉइंट हैं जिन पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। एक तो मेरे अपनी लाइफ के किस्से हैं, दूसरा जो सोशल मीडिया में गलत चल रहा है मैं उसी के ऊपर फोकस करता हूँ कि लोग किस तरफ जा रहे हैं सोशल मीडिया में। तो मिलते हैं अगले किस्से में किसी एक नए तजुर्बे के साथ या एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपके पास भी कोई इस मुरली से संबंधित कोई जवाब हो इस चमत्कार का, तो आप हमारे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। बताना जरूर जी, बताना जरूर, क्योंकि हमारी समझ में आज तक नहीं आया। 13 साल हो गए और हम आज तक मतलब एक अजीब सा एक बॉडी के अंदर सिरन सी होती है जब हम उस चीज को याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। और हमारी तो नैया ठाकुर जी चलाते हैं जी, हम तो इन्हीं के भरोसे हैं। बाकी बंदा तो कुछ नहीं होता, भगवान के भरोसे होती सब नैया। हमारी तो नैया यही पार लगाते। तो चलते चलते मैं एक ही बात कहूंगा कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी सभी।